नहीं किया। अयोध्या की जनता किस मुंह से उस समाजवादी पार्टी को जिताई है जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। यहाँ कोई किसी को ऐसे लोगों को बुला नहीं रहा कि आप आके यहाँ पे लीजिए, जिसको जरूरत महसूस होगी वो अपने जरूरत के हिसाब से चीज़ों को कि वो देहाती कहावत में कहा छीछिल गड़ैया छीन भर में उपरा थी। ठीक है, कुछ दोगले हिंदू, कुछ सेकुलर हिंदू और कुछ लालची हिंदू, उनके वजह से ऐसी बात हो गई है। उड़ीसा में भी मोदी जी का आया है। उड़ीसा में तो आपने बहुमत की सरकार बना दी है। वहाँ पे सरकार हो कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी, सरकार में आने के लिए अपनी समय गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पा चुप्पा जाए, तो ये हम संकेत। अयोध्या में हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राम जन्मभूमि का मुख्य गेट है। तो अयोध्या इसमें बहुत ही चर्चाओं में रहा है। 22 जनवरी के बाद से चर्चा में रहा ही, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद कुछ ज़्यादा चर्चे में आ गए, जो कि यहाँ के प्रत्याशी भाजपा के लल्लू सिंह जी हार गए और समाजवादी पार्टी की जीत हुई। अवधेश पासी जी यहाँ के सांसद बने। तो इसी मुद्दे पर जैसे कि एक अयोध्या बाइकआउट का एक ट्रेंड चला हुआ था, कई लोग चला के रखे थे, भ्रम पैदा कर रहे थे, तो इसी बारे में जानते हैं जनता से, जनता की क्या राय है। और बीटो 240 सीट जीतने वाली भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी इस बार, तीसरी बार। लेकिन जो गठबंधन की 234 सीटें पाए हैं वो ज़्यादा उत्साही हैं, और बीजेपी अपने आप में क्यों इतनी सहमी हुई, क्या कारण बन सकता है? देखिए, वो देहाती कहावत में कहा छीछिल गड़ैया छीन भर में उपरा थी। ठीक है, तो जो छीछिल गड़िया होती, छोटी होती ना, उसमें अगर थोड़ा सा पानी आ जाता है तो सोचता है कि अब तो मेरा पूरा घड़ा भर गया है। लेकिन अगर कोई हनुमान जी का बंदर या कोई जानवर या कोई आदमी अगर एक आधा ईंटा उठा करके उस मटकी पे डाल दे तो मटकी फूट जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर वही की वही स्थिति हो जाएगी। और उनको तो भगवान राम से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो भगवान राम का न्योता भी ठुकरा दिया। उन्होंने तो राम मंदिर के नाम पे कुछ किया ही नहीं, अयोध्या में कोई विकास ही नहीं किया। अयोध्या की जनता किस मुंह से उस समाजवादी पार्टी को जिताई है जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, जिसने दशरथ महल जैसे मंदिरों पर आतंकवादी हमला हुआ था। वही हनुमान जी का आशीर्वाद है, वही हनुमान जी की सेना है, वही बंदर है जो 2027 में क्या भाजपा को इसका बेनिफिट मिलेगा जो यहाँ पे नुकसान? देखिए जो जनता से गलतियाँ हुई है, जो गलतियाँ जनता से हुई है वो प्रत्याशी की वजह से हुई है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूँगा कि अपनी गलतियाँ सुधार के और प्रत्याशी बदल करके फिर से एक जोश के साथ, फिर से एक नई उमंग के साथ, नई सरकार, नया ताकत से आप आगे बढ़ें। हर प्रत्याशी जिस ज़िले में भाजपा भारतीय जनता पार्टी हारी है उस ज़िले में प्रत्याशी की गलती थी। प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि अब तो मोदी जी के नाम पे हम जीत ही जाएंगे, हमें मेहनत ना करना पड़े। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उन प्रत्याशियों से भी कि आप किसी के सहारे मत रहिए। आपके ऊपर अगर किसी का हाथ है तो आप ऐसा अपने आप फुल कॉन्फिडेंस में मत रहिए। 400 का नारा ही ले डूबा। नहीं, 400 का नारा ले डूबा नहीं। 400 का नारा क्या, 400 से पार करवा देते हिंदू जनमानस मिलके। लेकिन प्रत्याशी की गलती से भगवान राम भी कहते हैं, भगवान हनुमान भी कहते हैं कि मेहनत कर तब खा। हम घर में बिस्तर पड़े चादर ओढ़ के सोए रहेंगे तो भगवान हम अपने हाथ से थोड़ी हमारे मुंह में निवाला डालेंगे। जब तक हम मेहनत करेंगे कमाएंगे और मेहनत करके अपने हाथों से रोटी तोड़ कर खाएंगे, तब उस रोटी का मिठास पता चलेगा कि कितना मीठा है। भाई साहब ने कहा मेहनत करोगे तभी पाओगे, और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। इसका परिणाम इस चुनाव में भी दिखा। इधर भाजपा में जैसे हुआ है, उड़ीसा में भी वैसे बीजेडी में हुआ है। उड़ीसा में बीजेडी में क्या हुआ है, लोग सो गए थे। उधर के कुछ एमएलए कैंडिडेट बोल रहे थे कि बीजेडी को कोई हिला नहीं सकता है। अरे जो हिलाने वाला आ चुका है, हाँ, लेखा छिड़ा दिया है उधर। बस हमको बीजेपी सरकार चाहिए इसी जगह पे। हमारा नाम प्रियवर्धन सिंह है, हम सिरोही राजस्थान से आए हैं। तो राजस्थान में भी तो बीजेपी की सीटें कम हो गई, सीट कम हुई है ना। अभी इसी जगह पे बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्या कहेंगे पापा, कहाँ से हैं? गोरखपुर जी। तो दर्शन करिए कि नहीं? हो गया दर्शन, अच्छा हुआ, दर्शन हो गया। हाँ, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये वाला गाना बहुत चला था, लेकिन बीजेपी को आप लोगों ने अयोध्या से ही हरा दिया। क्या कहना चाहिए? अयोध्या के लोग इसको बता सकते हैं, हम तो गोरखपुर से आए हैं। नहीं होनी चाहिए, राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म का अलग उसका क्षेत्र है, उसको धर्म में ही रहने देना चाहिए।
यहाँ पे लोकल जनता का पैसा लगा, उससे विकास हो रहा है, लोगों अपनी स्वेच्छा से दान दे रहे हैं, उस पैसे से हो रहा है। इसमें सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड चला था बाइकआउट अयोध्या की, अयोध्या जाएंगे हम सामान नहीं खरीदेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को क्या कहें? ऐसा नहीं है, यहाँ कोई किसी को ऐसे लोगों को बुला नहीं रहा कि आप आके यहाँ पे लीजिए। जिसको ज़रूरत महसूस होगी वो अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदेगा, चीज़ों को अडॉप्ट कर छोड़ेगा, खरीदेगा। होता है वो किसी को भी जिता सकता है, लेकिन ये ट्रेंड क्यों चलाना कि अयोध्यावासी ने ऐसा किया वैसा किया? नहीं, अयोध्यावासी ने जो हारे हैं उनको भी तो 4.5 लाख वोट मिले हैं लगभग, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अयोध्यावासी खराब हैं। जिनको जो अच्छा लगा समय के हिसाब से उन्होंने उनको चुना। अब ऐसा तो नहीं कहा जा, जो 4.5 लाख वोट के हारे हैं वो 4.5 लाख लोगों ने जो दिया है वोट वो खराब है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। ऐसे लोगों को कहोगे क्या कि जो ऐसे ट्रेंड चलाते? नहीं, ऐसा ट्रेंड बिल्कुल गलत है। हाँ, ये राजनीति से इसको अलग रखना चाहिए, और ये धर्म का स्थल है। राजनीति और धर्म अलग अलग? हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म को इसके नहीं जोड़ना चाहिए। जितना विकास हुआ है, जनता का पैसा लगा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हम महाराष्ट्र संभाजीनगर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मैंने पहला नमस्कार राम जी को किया, दूसरा नमस्कार नरेंद्र मोदी जी को किया, और तीसरा नमस्कार योगी आदित्यनाथ को किया। निराशा क्यों हाथ लगी? अब की 400 पार का नारा लगा। अभी कुछ पगले हिंदू बोलूँगा मैं उनको, कुछ आलसी हिंदू, कुछ दोगले हिंदू, कुछ सेकुलर हिंदू और कुछ लालची हिंदू, उनके वजह से ऐसी बात हो गई है। लालच की वजह से उनको वोट नहीं? लालच के वजह से जातिवाद लालच रहा होगा। वो ये भूल गए कि 500 साल के बाद यहाँ पे मंदिर बन रहा, वो अस्मिता वो नरेंद्र मोदी ने जगाई। इनको ये समझना चाहिए था। जहाँ मंदिर बना, जिस प्रांत में मंदिर बना वहीं प्रांत में तो सीटें कम होंगी। अभी कैसा है सर, जो अच्छा काम करेगा क्या सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता। सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता। अब तीसरी बार तो भगवान ने उनको बना ही दिया है प्राइम मिनिस्टर। देखिए, अब 5 साल पे इलेक्शन होते रहते हैं, हर साल चुनाव की स्थिति बदलती रहती है, तो इसके बारे में अब 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर देखा जाएगा रिजल्ट क्या होता है। उस टाइम की स्थिति उस पर डिपेंड करेगी। अभी के लिए तो यूपी में तो सपा जीती है, लेकिन यहाँ राजनीति ना हो तो उससे बेहतर है। हालांकि विकास पहले से बहुत हुआ है, जिस प्रकार से पहले यहाँ की व्यवस्थाएं थी उस हिसाब से अभी के टाइम पे बहुत बेहतर हुआ है, उस हिसाब से कहा जाएगा। एक फ़ोटो निकालो। तो जो अभी जैसे कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि विपक्ष की कुछ ऐसी योजनाएं थी जैसे 1 लाख रुपए देना और संविधान बचाने की जैसी बात करना, इस वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी इसका काउंटर नहीं कर। देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी सरकार में आने के लिए अपनी समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से योजनाएं बनाती है। उसमें बीजेपी ने भी बनाई है अपनी योजनाएं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है उसने भी अपनी योजनाएं बनाई। जनता को जो लगा और दिया, जो हारे हैं वो भी तो 4.5 लाख वोट पाए हैं। इस बात को क्यों नहीं मीडिया दिखाती है? अब वो जीत गए तो बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, हारने वाला भी तो 4.5 लाख वोट पाया है। हारने की जगह जैसे कहा जाए कि फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या विधानसभा तो बीजेपी जीती ही है, 4 विधानसभाओं से वो पीछे रह गए, इसलिए उनकी हार हो। हाँ, तो अब देखिए, जो भी है अभी अयोध्या का जो विकास हुआ बहुत अच्छे से विकास हुआ है। पहले की स्थिति के हिसाब से अब सिक्योरिटी पर्पज़ से और व्यवस्थाओं के पर्पज़ से, आवागमन के लिए पार्किंग की व्यवस्था, साफ़ सफाई से लेके लोगों को रुकने तक का बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। जो विकास हुआ है इसको कोई नकार नहीं सकता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। हम उड़ीसा से आए हैं। तो ये बताइए कैसा लगा अयोध्या में दर्शन? बहुत अच्छा लगा। रामलला को दर्शन करने के लिए हम बस में, ट्रेन में से इंतज़ार में थे, कब देखेंगे रामलला को। आज रामलला से देख के बहुत खुश लगा। हम टीवी में देख रहे थे, अभी खुद आके हम आंखों से देखा। हम सब आए हैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से, बरहमपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लगा रामलला का दर्शन, हम बहुत खुशी है। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट से, फैजाबाद सीट से हार गई है, तो बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? वो तो अलग बात है, लेकिन मोदी जी को हम भी पसंद करते हैं। उड़ीसा में भी मोदी जी का आया है। उड़ीसा में तो आपने बहुमत की सरकार बना दी है, वहाँ पे पहली बार। हम उड़ीसा के हैं, मोदी को पसंद करते हैं। मोदी को लाएंगे, हम उसको लाएंगे। जय श्री राम।
लेकिन ये नारा तो अयोध्या में फ्लॉप हो गया, अयोध्या वासी काहे नाराज हो गए? होने दो, लेकिन राम के लिए हम सब खुश है। उसको दर्शन करके हम मोदी को पसंद किया, मोदी को जिताए। हम उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार है, नया सरकार। त्रिनाथ रावलो। और कहना चाहिए भाई साहब जो बोला है बस सही बात है। हाँ सही है, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। पूरा 101% कर रहे हैं। हाँ अभी जैसे सरकार बनी उड़ीसा में, नवीन पटनायक जी वहाँ से मुख्यमंत्री थे, 25 साल का उनका कार्यकाल रहा और अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नवीन पटनायक जो सरकार था उसी में वो भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन आस्ते 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 मैंने बीजेडी का मैंने हर आदमी का पूरा मैंने उसमें एक ही चेहरा देख देख के उब गए थे। हो गया था। बात हुई है 25 साल में नया सरकार चाहिए, नया आदमी चाहिए बोल के मैंने पसंद कर दिया और बस इतनी। हमारा सीएम है मोहन चरण माझी जी। वो कुछ सबके भलाई करेगा करके सब सोच के सरकार को चेंज किया। निजामाबाद से क्या कहेंगी अयोध्या दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, साक्षात दर्शन हुआ जी। आएंगे दोबारा? बिल्कुल दोबारा आएंगे। हनुमान क्या क्या अयोध्या में क्या क्या दर्शन किया? राम मंदिर, रामलला दर्शन किए, बस। हनुमानगढ़ी नहीं गई? हनुमानगढ़ी गए हैं, सबसे पहले तो वहीं जाना चाहिए। सबसे पहले वहीं गए हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, उसके बाद हाँ, जी। आप क्या नाम भैया? अश्विनी, दिल्ली से। दिल्ली वाले अयोध्या आए हैं, क्या कहेंगे अयोध्या? अयोध्या का इतना नाम सुना हमने कि हम अपने आप को दिल्ली से रोक नहीं पाए कि हम यहाँ पे दर्शन करके भी ना जाए। और हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। ये भी हमारे साथ है, ये हमारे साले साहब हैं, सब साथ में पूरी फैमिली आई है। ये दोनों हमारे साले हैं, ये हमारी वाइफ हैं, ये हमारी सरहद है, और हमें यहाँ दर्शन करके फैमिली लेके चले पूरे आए हम। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग आपका हम लोगों को दिखाने के लिए। आप सुने होंगे, अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पा जाए। तो ये हम संकेत देना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस 99 सीट लेके जितना उत्साहित है, भाजपा 240 जीत के भी बड़ी शांत पड़ी हुई है। इस चीज़ को गंभीरता। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? आप लोग दिल्ली से आए हैं, तो केजरीवाल के लिए क्या? आप लोग तो बड़े पानी के लिए परेशान हैं। आतिशी जी जो है धरने पे बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार केजरीवाल फिर से? अब केजरीवाल जी का अब टाइम समाप्त होने की कगार पे आ गया है। अब वहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। पानी फ्री का बहुत ले ली, बिजली फ्री का बहुत ले ली, अब फ्री का समाधान उनके पास में है नहीं। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे फ्री बंद करते जा रहे हैं, अब उनकी सरकार ऑटोमेटिक नीचे गिरती जा रही है।